जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आशा करती हूँ आप इसमें अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक नगर में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 3 बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थी। इसीलिए साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा साहूकार से नाराज हो गया और उसे नगर से तड़ीपार कर दिया। उसने उसे आदेश दिया कि वे अपने परिवार को लेकर इस नगर से निकल जाए और जो शरीर पर केवल वस्त्र और आभूषण है, इसके अतिरिक्त कुछ ना लेके जाए। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा, तब सिपाहियों ने पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रात में एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के बाद एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वे सभी अपने आभूषण दें, जिन्हें बेचकर वे खाने पीने की वस्तुएं और पहनने के वस्त्रों की व्यवस्था कर सकें। तब छोटी बहू दुर्गा ने उसे रोटी में छुपाई माणिक्य में से एक माणिक्य देकर कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने धन की व्यवस्था पहले ही कर ली है और आपको खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर लेंगे। साहूकार उस हीरे को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने सबसे पहले वहां के सबसे बड़े जोहरी की जानकारी प्राप्त की और उसके पास चला गया। जब उसने वह हीरा जोहरी को दिखाया तो जोहरी साहूकार से कहने लगा कि ये माणिक्य तो बहुत ही महंगा है, इसके लिए मुझे घर से धन मंगवाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी थी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उसी कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्चे सूत टूट गई और साहूकार छेद से होते हुए तहखाने में जा गिरा। और जैसे ही साहूकार उसमें गिरा, जोहरी ने उस छेद को पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर माणिक्य को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में साहूकार की प्रतीक्षा में उसके घर वाले बैठे इंतजार कर रहे थे, मगर वे लौटा नहीं। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा माणिक्य देकर कहा, जो जाओ बाजार जाकर जाओ और पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस माणिक्य को वापस ले आना, और यदि ना मिले तो इस माणिक्य को बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। उसका पति माणिक्य लेकर बाजार चला गया। वहां जाकर उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तो उसने भी वहां के सबसे बड़े जोहरी का पता किया, तो वह भी उसी जोहरी पर पहुंच गया जिसने उसके पिता को कैद किया था। इसी तरह उस जोहरी ने उसके बेटे को भी कैद कर लिया और अब उस दुर्गा का पति भी वापस नहीं लौटा। तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय किया। वे बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजें और वस्त्रों की व्यवस्था की। धर्मशाला वापस आकर उसने खाने पीने की चीजें और वस्त्र परिवार वालों को दिए और ये स्वयं कहकर वहां से निकल गई कि वे पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही है। वहां से वे निकल गई। वे सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की, वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना लिया। अब वे महल की पहरेदारी करने लगी। वहां उसे पता चला कि महल की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। उसने राजा से पशुशाला की पहरेदारी मांगी। पहले तो राजा हिचका, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। वहां से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वहां पर बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां जगह जगह से काट ली ताकि उसे नींद ना आए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सा राक्षस उठकर महल की तरफ भाग रहा है। वे समझ गई कि ये वही है। वे दोनों हाथों में तलवार लिए अचानक से पेड़ के नीचे कूद पड़ी। राक्षस को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने उसका सर काट दिया। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया।
दूसरे दिन जब राजा को ये समाचार प्राप्त हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने सिपाही रूपी दुर्गा को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने उस राक्षस से मुझे छुटकारा दिलाया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मांग लो। दुर्गा बोली, महाराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि यदि मैं किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। उसकी काबिलियत देख महाराज ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। नगर का कोतवाल बन के दुर्गा ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। उसने सोचा कि वे लोग जरूर किसी न किसी जोहरी के पास गए होंगे, इसीलिए वह सबसे बड़े जोहरी के पास कोतवाल बनकर पहुंच गई। क्योंकि वह कोतवाल के रूप में थी, इसीलिए कोतवाल समझकर उसकी खूब आवभगत की गई। कोतवाल बनी दुर्गा बोली, महाराज शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उन राजकुमारी के विवाह के लिए सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए, अगर आपके पास हो तो दिखाओ। जोहरी ने कई माणिक्य दिखाए, किंतु उनमें वे माणिक्य नहीं था जो दुर्गा ने अपने पति और ससुर को दिया था। इसीलिए वे उन माणिक्य को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा माणिक्य दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब माणिक्य तो जान पड़ते हैं। तब जोहरी तिजोरी से निकालकर वही माणिक्य ले आया जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से छीना था। दुर्गा माणिक्य देखते ही पहचान गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जोहरी को, ये जोहरी नहीं चोर है। जोहरी को कुछ समझ नहीं आया। तब दुर्गा बोली, ये माणिक्य तुम्हारा नहीं है, ये तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है, बताओ तुमने उन्हें कहाँ रखा है। वे वहाँ से भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर दुर्गा ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे कुर्सी के नीचे एक पत्थर दिखाई दिया, तो उसने उस पत्थर को हटाया तो वे उसको गुफा नजर आ गई। उसने वहाँ से अपने ससुर और पति को आज़ाद करा लिया और साहूकार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, क्यों ना राजकुमारी का विवाह इस कोतवाल से कर दिया जाए। उसने ये प्रस्ताव कोतवाल बनी दुर्गा के सामने रखा तो दुर्गा ने उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने तो ये सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था, मुझे क्षमा करें। राजा दुर्गा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित भी था और प्रसन्न भी। उसने दुर्गा को क्षमा कर दिया और उनके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दे दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय